हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज कंसाइनमेंट अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। ये जो है ये फर्स्ट ईयर बैफ को न्यू सिलेबस में इन सेमेस्टर 2 आने वाला है। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? गुड्स कंसाइन करना। अभी इसके पहले हमने जो टॉपिक किया था वो था ब्रांच अकाउंट। ब्रांच में मेरा ही खुद का ब्रांच था, खाली इतना था कि एज एन हेड ऑफिस में गुड्स ब्रांच में भेज देता था। अब कंसाइनमेंट में क्या करूंगा मैं? मेरा कोई ब्रांच वेंच नहीं है, बट काम वही है जो ब्रांच अकाउंट में मैं कर रहा था। ब्रांच अकाउंट में क्या करता था? मेरे गुड्स लेता था और गुड्स किधर ट्रांसफर करता था? ब्रांच अकाउंट में। उसको बोलता तू बेच दे, फिर पैसा मुझे बाद में दे देना। अब यहाँ पे मेरा कोई ब्रांच है क्या? नहीं। तो मेरे पास लोग आते बोलते सर आपका गुड्स बिक रहा नहीं, लाओ ना हमारे एरिया में, हम लोग बेच के आ जाएंगे। लेकिन बदले में आप उनको क्या दे देना? कमीशन दे देना, या सैलरी दे देना, या रेम्यूनरेशन दे देना, जो भी XYZ उनका कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है क्या? तो इसका मतलब वंस अगेन हम जो गुड्स है वो किसी को दे रहे हैं। जैसे ब्रांच अकाउंट में जब भी गुड्स कंसाइन किया जाता, मतलब सेंड किया जाता था, तो गुड्स जा रहा था गुड्स अकाउंट क्रेडिट, किसको जा रहा था? ब्रांच। यहाँ पे ब्रांच के पास नहीं जा रहा है, कंसाइनमेंट में जा रहा है। किधर जा रहा है? कंसाइन। मतलब ब्रांच अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। सेम पैसा दिया तो वापस से पैसा जा रहा है किधर? कंसाइनमेंट अकाउंट में। समझ में आया क्या? है नहीं? और जब जब कंसाइनर, कंसाइनी, कंसाइनर, ये दो लोग होते। कंसाइनी जो गुड्स कंसाइन करता है, कंसाइनर जिसने गुड्स लिया है बेचने के लिए। समझ में आ रहा है? कंसाइनर, कंसाइनी, से दो टर्म्स है आपके, मिल जाएंगे आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा तो अपने आप समझ में आएगा। क्लियर है? पक्का? तो क्या करने वाले समझ में? आज का टारगेट है कि हम लोग ट्राई करेंगे जर्नल एंट्री और लेजर कंप्लीट कर ले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसाइनर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसाइन। दो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जैसे ब्रांच अकाउंट में आपने देखा था सिर्फ हेड ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू था, ब्रांच का नहीं था। यहाँ पे कंसाइनर जो गुड्स कंसाइन करने वाला है वो, कंसाइनिंग जो गुड्स बेच के देने वाला है वो। तो दो है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें ये देख लेना, न्यू टेक्स्ट बुक का ही शायद ये सम है। रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइन। मिला क्या? ये पुरानी टेक्स्ट बुक लग रही है मेरे को। अच्छा, नई टेक्स्ट बुक अपने पास तो है नहीं। हाँ रामदास है ना। कौन सा है टेक्स्ट बुक में? पेज नंबर, पुरानी टेक्स्ट बुक में 114 है और नई टेक्स्ट बुक में 124 है। ठीक है, ओके। रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई ने कंसाइन किया है 50 बंडल ऑफ कट पीस क्लोथ एट 700 ईच टू मुखर्जी एंड कंपनी ऑफ कोलकाता टू बी सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस। क्या समझ में आया पहले लाइन पे? रामदास एंड कंपनी, उसकी कंपनी है मुंबई में, 50 बंडल बेचने के लिए क्लोथ। किसको बेचने के लिए दिया है क्लोथ? मुखर्जी को गुड्स बेचने ही, बेचने मतलब कंसाइन किया है। किसने कंसाइन किया है? रामदास ने। रामदास ने गुड्स किसको कंसाइन किया है? मुखर्जी को। तो रामदास कौन है? कंसाइनर। कंसाइनर जो गुड्स कंसाइन देने वाला है, और मुखर्जी कौन है? कंसाइनी। समझ में आ गया? कंसाइनर कंसाइनी क्लियर हुआ? मैं यानी कि रामदास कंसाइनर है जो मुखर्जी को गुड्स दे रहा हूँ। भाई ये ले 50 बंडल क्लोथ्स के, तू बेच दे। कितने में मैंने उसको क्लोथ दिया है? 700 रुपए में। बेचा है क्या मैंने? गुड्स कंसाइन किया है, सेल्स नहीं किया है। तो यहाँ पे सेल्स नहीं आएगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट आएगा। समझ में आ गया क्या? और डेबिट में कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे ब्रांच में ब्रांच लिखते, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट लिखते। फिर आगे दिया है ऑन कमीशन बेसिस एन एडवांस ऑफ ₹16,000 वॉज रिसीव फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी। मतलब मुखर्जी ने क्या बोला? ठीक है आप मुझे गुड्स कंसाइन कर रहे ना, बदले में आपको पैसा दे देता हूँ। कितना पैसा दिया उसने? मुझे दिया मतलब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? मुखर्जी ने। अब यहाँ पे कंसाइनमेंट नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ, कंसाइनमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट में, जैसे ब्रांच अकाउंट में अपन सब रिकॉर्ड करते थे, कंसाइनमेंट अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम का रिकॉर्डिंग करने वाले। यहाँ पे मुखर्जी ने दिया, मतलब कंसाइनी ने दिया है, तो कितना पैसा दिया है? 16,000। फिर दिया है when sent an account of sale we stated that total goods were sold for 56,000 and 1,800 were paid for carriages, go down rent and port expenses। पहले उसने 16,000 दिया, उसके बाद उसने मेरे को एक बिल भेज दिया, सर देखो आपने जो मुझे गुड्स दिया था, भिजवाया था ना गुड्स, उसमें से मैंने 56,000 का गुड्स बेचा है
1800 रुपये मैंने कैरेज का पे कर दिया है और रेंट का पोर्ट एक्सपेंसेस का मैंने पे किया। किसने पे किया ये? मुखर्जी ने पे किया। और ये किसको बता रहा है? रामदास को बता रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं। देयर कमीशन वॉज 2000, दे सेंड अ बैंक ऑफ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट टू द रामदास। उसने बोला भाई मेरा 2000 रुपये कमीशन है, तो भाई इतना पैसा मुझे दे दो, मैंने आपका सामान बेच दिया है, उसके बाद कुछ भी अगर मेरे पास बैलेंस बचता है तो बोलो, तो बैलेंस का भी मैं आपको चेक बना के दे दूंगा। ये किसने बोला? मुखर्जी ने बोला। और ये कौन चेक करेगा? रामदास। भाई उसने डिटेल्स तो दिया है, 56,000, 1800 रुपये, 2000 रुपये सब मारा, भाई इतना पैसा आना चाहिए था, इतना ही आया है, अब बैलेंस जो है उसका तुम मुझे क्या दे दो? बैंक ड्राफ्ट यानी कि चेक दे दो। आगे और कुछ दिया है क्या? फ्रॉम द अबाउ पर्टिकुलर प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रामदास, मतलब कंजाइनर के बुक में। ऑल्सो शो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर एंड कंजाइनी, दोनों के बुक में लेजर बोला है। चलो देखते हैं आज जो भी बनेगा वो बना देंगे। टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए पहले हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्री की। ये लेजर्स बनाया है, इसके बाद में सोचेंगे, पहले जर्नल एंट्रीज पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या हुआ है ट्रांजैक्शन? रामदास ने गुड्स कंजाइन किया, बेचा नहीं, कंजाइन किया है। जब गुड्स कंजाइन किया है तो गुड्स जाएगा, गुड्स अकाउंट क्रेडिट, तो क्या लिखा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। डेबिट में किसको? मुखर्जी? नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना? 50 बंडल इंटू 700 करोगे तो 35,000 आ जाएगा। समझ में आ गया? करके देखो, आएगा ही, बराबर है। फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद दिया है कि जो मुखर्जी है उसने 16,000 रुपये मुझे दिया है। मुझे दिया मतलब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी अकाउंट। कितना? 16,000, 16,000। फिर उसने मुझे डिटेल्स दिया है कि गुड्स कितने का बेचा? 56,000 का। एक्सपेंसेस कितना पे किया? 1800 रुपये। कमीशन कितना? 2000। चलिए, तो मुखर्जी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 56,000, 56,000। पहला 56,000 का सेल्स का ट्रांजैक्शन। अब गुड्स तो बिक गया, जब गुड्स दिया था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बिक गया तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो भाई 56 का हिसाब मुखर्जी से क्लियर हो गया। समझ में आया क्या? फिर 1800 रुपये का भी खर्चा हुआ, जो भी खर्चा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी, क्योंकि ये किसको देने का है? मुखर्जी को देने का है। हाँ नहीं, तो सर इधर मुखर्जी डेबिट क्यों कर दिया? इधर भी क्रेडिट करना चाहिए था। हमने ऑलरेडी कुछ बेच दिया है तो मुखर्जी मुझे पैसा देने वाला है ना, इसलिए मुखर्जी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए है और ये एक्सपेंसेस के लिए है। समझा? फिर हम उसको कमीशन भी देने वाले, सेम एंट्री आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी 2000, 2000। अब मारते हैं हिसाब कि कितना पैसा आना चाहिए था, कितना पैसा दिया है। ज़रा कैलकुलेट करते हैं। 50 प्लस 50 इंटू 700 किया था, 35,000 आया था। 35,000 में से उसने कितना पे कर दिया था? 16,000 तो पे कर दिया था, बराबर है। माइनस करो, कितना आता है? 19,000। अब ये 56,000 रुपीज़ का तो उसने सेल करके दिया, वो तो देना ही है हमको, बराबर है। तो अब हम मानेंगे हिसाब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी 36,200, 36,200 कैसे? तो 56,000 का सेल्स किया था उसने, बराबर है। 1800 उसको देना था, 2000 भी उसको देना था ना। तो 1800 प्लस 2000 कितना हो गया? 3,800। 56 में से 16,000 माइनस कर दो। मैं क्या हिसाब मार रहे तुम लोग भाई? 56 में से 16 माइनस कर दो, 40 माइनस ये कर दो 3,800, 36,200 हिसाब आ गया। समझ में? सर क्या किए? नहीं समझा, फिर से एक बार। मैंने टोटल कितने का सामान बेचा? 56। उसमें से 16,000 उसको एडवांस दे दिया था, बचा कितना देने का? 40,000 देने का। तो एंट्री 40,000 की आनी चाहिए, बट 40 में से मेरा कमीशन और ये भी तो बाकी है लेने का। तो 40 में से 1800 माइनस किया, 40 में से 2000 माइनस किया, तो आपको टोटल कितना बैलेंस आया? अभी समझा या फिर से एक बार? समझा? जितने का उसने सेल्स किया है उसमें से जितना भी एडवांस दिया वो माइनस कर दिया, फिर जितना कमीशन लेना था और जो एक्सपेंसेस था माइनस किया, तो बैलेंस बच गया। अब ये पैसा कौन देने वाला है? मुखर्जी। किसको देने वाला है? रामदास को। तो एंट्री है, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट और मुखर्जी का अकाउंट क्रेडिट।
इतना समझ में आया क्या? नेक्स्ट और एक ट्रांजैक्शन है जो अपन लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे सॉल्व करते, जो भी कंसाइनमेंट में गुड्स आया था उसे बेच देना होता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, और कंसाइनमेंट अकाउंट टू सेल कितने का 35। ये पहले सेल्स की एंट्री पास करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्लोजिंग एंट्री है। अब ये क्लोजिंग एंट्री के लिए क्या करना है, रफ में अपने को एक कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया है एंड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, और ये दो चीज़ आपको प्रिपेयर करना है, एक है कंसाइनमेंट अकाउंट और एक गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये दो चीज़ आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये जो एंट्री आपको दिख रहा है ये क्लोजिंग एंट्री, इतना तो एंट्री आप लोग को आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने सिर्फ ये अकाउंट बनाया है, कंसाइनमेंट अकाउंट, मुखर्जी अकाउंट, गुड्स सेंड एंड कंसाइनर ऑफ रामदास अकाउंट, ये किसके इन द बुक्स ऑफ, ये किसके बुक में है, मुखर्जी के बुक में। रामदास का अकाउंट किसके बुक में, मुखर्जी, और मुखर्जी रामदास के बुक में कौन सी एंट्री आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड मुखर्जी अकाउंट एंड गुड्स एंड, ये तीनों बोला था ना, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रामदास एंड शो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनर। कंसाइनर के बुक में कौन सा एंट्री आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, मुखर्जी अकाउंट, गुड्स एंड, समझा, और दूसरे की बुक में सिर्फ रामदास अकाउंट। अब या तो आप जर्नल एंट्री के थ्रू पोस्टिंग कर लो, जर्नल एंट्री के थ्रू पोस्टिंग करो, या डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, गुड्स भेजा था, तो गुड्स भेजा तो गुड्स जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, भाई ये हो जाने दी, यस, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितना 35, और कंसाइनमेंट अकाउंट क्या किया था, डेबिट। पहला एंट्री क्लियर। उसके बाद उसने मुझे 16,000 एडवांस दिया था, एडवांस दिया तो कैश और बैंक बनाया क्या मैंने, नहीं, किसने दिया था, मुखर्जी, तो मुखर्जी का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। अरे ये समझा, ये मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूँ, रामदास, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। फिर मुखर्जी अकाउंट क्रेडिट हो गया, फिर उसके बाद मुखर्जी ने मुझे सेल्स का डिटेल्स दिया। अब सेल्स का डिटेल मतलब वापस से पैसा नहीं, डिटेल दिया उसने, तो मुखर्जी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कंसाइनमेंट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फिर मैंने उसे कमीशन दिया तो मेरे लिए एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किसको देने का है, मुखर्जी को, फिर कमीशन भी देने का 2000। अरे ये समझ में आ गया, हाँ या नहीं, पक्का। उसके बाद बैलेंस का हिसाब मारा है। अब बैलेंस के हिसाब मानने के लिए मुखर्जी का अकाउंट क्लोज करेंगे, जैसे मैंने बताया था 56,000 का सेल किया, उसमें से सिर्फ इतना ही खर्चा किया, टोटल किया बैलेंस 36,200। इधर क्रेडिट और कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश और बैंक बनाया क्या, नहीं, तो कैश और बैंक डेबिट और मुखर्जी अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट टैली हो गया, समझ में आया। अब कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करना, गुड्स सेंड टू अकाउंट क्लोज करना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज किया, ये साइड का टोटल में से ही माइनस किया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 17,200, ये मेरे लिए प्रॉफिट हुआ। जो भी प्रॉफिट है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझा। एंड लास्टली कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 35, बैलेंस कितना है 35, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 35,000। समझ में आया, डायरेक्ट लेजर एंड जर्नल एंट्री दोनों साथ में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, लास्ट है कंसाइनर रामदास इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी। तो मुखर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सबसे पहला उसके पास गुड्स आ रहा है, किसने दिया है, रामदास ने, तो गुड्स आ रहा है, तो एंट्री क्या है यहाँ पे, ये क्लोज नहीं किया था क्या, चलिए, गुड्स आ रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने का गुड्स आ रहा है भाई, किधर है भाई, अच्छा पहला तो इसमें गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और देखो इसके पास ना जब भी गुड्स आएगा तो कौन सी एंट्री पास करेगा, गुड्स का अकाउंट, गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और किसने दिया है इसको, इसने गुड्स रामदास के पास से लिया है, हाँ या नहीं, तो क्या ये गुड्स रामदास ने उसको बेचा है क्या, नहीं, तो उसने सिर्फ उसकी एंट्री पास नहीं की है, मतलब गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट में रामदास का कोई लेन देन है क्या, गुड्स ला के रखा है, इसके अंदर कोई एंट्री उसने पास नहीं किया। बट सेकेंड वाले केस में उसने मुखर्जी यानी कि रामदास को पैसा दिया है, जब पैसा दिया तो इसके पास से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट किसको दिया, रामदास को, तो इसके लिए रामदास का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। इन शॉर्ट जिसमें लेन देन है ट्रांजैक्शन का उसी की एंट्री पास की है। फिर बाद में मुखर्जी अकाउंट डेबिट, अब मुखर्जी डेबिट तो रामदास क्या होने वाला है, क्रेडिट, क्योंकि मैंने सेल्स डिटेल दिया है तो रामदास अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट। फिर उसके बाद वापस से मुखर्जी क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट, भाई 1800 रुपया दे, फिर से मुखर्जी क्रेडिट तो रामदास क्या होने वाला है, डेबिट,
और कुछ है क्या, और कुछ है क्या? यस 36,000 है, तो यहाँ पे बैलेंस आप देखो, आपको बैलेंस आ जाएगा 36,000। जो हिसाब इधर था वही सेम हिसाब इधर भी है। क्लियर हुआ? अगर ये नहीं समझा है तो कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ इसके ऊपर फोकस करवाता हूँ। पक्का? हाँ तो ये था आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या होता है कंसाइनमेंट? क्लियर हुआ क्या? हाँ पक्का। चलिए फिर आज की क्लास में शायद इतना ही है। आज की क्लास में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।